ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई जेयूआई के बाद एएनपी ने भी ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। तीनों सियासी जमातों का ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी ने अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला यकतरफा करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबों को उनका हक मिलेगा तो मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ेगी। हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। रियासत की रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में छुप जाती है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, फैसले कोई और करता है। जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होगी तो पूरा प्लान आएगा तो बैठ के तरीके से उस पॉलिसी से जो पॉलिसी पहले चलाई गई और पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए उसकी तैयारी चला जाएगा। एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा, एपेक्स कमेटी में सिर्फ अज़्मे पाकिस्तान की बात हुई। ISPR ने भी ऑपरेशन की बात नहीं की। ऑपरेशन में सबको एतमाद में लिया जाए। वो आर्मी चीफ और DGI-SI से मुलाकात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत KP हाउस में इजलास हुआ। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम होकर रहेगा। हुकूमती सेनेटर्स ने वाज़े कर दिया। फैसल वावडा बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। शहरी रहमान बोली, एपेक्स कमेटी में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी तमाम वज़ीर आला की मौजूदगी में दी गई। क्या अपोजिशन चाहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन बहाल ना हो? ये तालिबान खान का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का एक्स पर बयान। कहा, हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा इजलास में ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद मिले। सियासी क़यादत से मुकालमा और उनकी तायद ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अहम है। वाज़ेह कर दिया जाए कि ऑपरेशन एक सूबे नहीं पूरे मुल्क में होगा और निशाना दहशतगर्द होंगे। मखसूस नशिस्तें कम अज कम 10% सीटों वाली जमात को ही मिलेंगी। अगर आज़ाद अरकान 90% भी हों तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद के वकील के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था, 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, जी बिल्कुल, आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मजीद कहा, आपको 80 से ज़ायद सीटें मिले, आपको फायदा हुआ, कुछ छीना नहीं गया। वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। PTI उम्मीदवारों ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? मखसूस नशिस्तों पर आइन वाज़ेह है। आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा, 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, PTI उम्मीदवार मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, मजीद समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, तीसरा दिन नहीं देंगे, बाकी वकला दलाइल मुख्तसर रखें। मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला में इख्तलाफ। जस्टिस मुदीन पख्तर ने पूछा, सलमान अकरम कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए।
मानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। पीटीआई के सदर थे, इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी? पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। किसी पर ऐसे उंगलियां न उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख दिलाई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशनें लगी हैं। आज और कल इस पे फुल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है, उम्मीद है 77 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद की दरखास्तों पर समाअत कर रही है। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को दी थी। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। मियां नवाज शरीफ के जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं मोहम्मद जुबैर से इस बात की तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ के जनरल बाजवा से मुलाकात तो दूर, बात भी नहीं हुई। अगर दोनों की मुलाकात हुई है तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। मुलाकात होती तो कैसे खुफिया रह सकती थी? मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, इसकी कानूनी नताइज हो सकते हैं। इनके दावे पर जुडिशल कमीशन बनाने से पहले हकायक सामने लाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस का तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होंगे। तीनों जजेस कल सुप्रीम कोर्ट में हलफ उठाएंगे। जस्टिस शुजात अली कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात होंगे। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 177 के तहत तैनातियों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखी रुकने कौमी असम्बली अंजुम वकील को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। हर समात में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम वकील से कहा जज पर इल्जाम क्यों लगाया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो उसको चैलेंज करते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत ने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसलिए कहते हैं पार्लियामेंट को बंद कर दें। समात 9 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को मौशी इस्तेहकाम, सेहत और मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से आगाह किया। मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को सराहा। कहा पूरे हुकूमती ढांचे के एक डिजिटलाइज्ड इकोसिस्टम से महसूलात में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत सिंध में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक कमिश्नर ऑफिस सखर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन से मुतल्लिक बताया। कहा 22 से ज़ायद मखवियों को 1 माह में बाजियाब कराया। डीजी रेंजर्स ने कहा पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में सैकड़ों डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया। सदर के घिनौने जराइम में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। मॉडल टाउन में इजलास में राना सनाउल्लाह ने ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। नून लीग के सूबाई ओहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग।
पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आवाम को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, जो नाइंसाफी है। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। असद कैसर ने कहा, ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर पख्तून कार्ड नहीं खेला। शिबली फराज ने कहा, मौजूदा माशी हालात में मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद की पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी कैंप की दरखास्त मुस्तरद। स्पीकर कौमी असम्बली ने सिक्योरिटी वजूहात पर कैंप लगाने से रोक दिया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद जाँ बहक। शहर में मौसम शदीद गर्म, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। शहर का पारा 41 तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की गई। हवा में नमी का तनासुब 39% रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं भी बंद रहीं। दोपहर में बादलों की एंट्री। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का बवाल। कराची में शहरियों का बुरा हाल। शहर के कई इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे तक बंदिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर आवाम सड़कों पर। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर एहतजाजी मुजाहरा। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया। एहतजाज में ख्वातीन और बच्चे भी शरीक। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ 26 जून को शाहराए फैसल पर धरना देने का ऐलान। आला साहब जो जाते हैं ग्रेड स्टेशन और जाकर जो है ऑन ऑफ करते हैं बटन से, क्या इससे मसला हल हो पाएगा? इससे तो और ज़्यादा मजीद बढ़ता जा रहा है मसला। वज़ीर आला तो बोलता है, ये बात बोलता है तिलक कि बिजली हम बंद करेगा यार, लोड शेडिंग भी ख़त्म करेगा, तो लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। एहतजाज और ग्रिड स्टेशन पर धावे भी। केपी में लोड शेडिंग कम न करा सके। सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। पेस्को के तर्जुमान ने कहा कि लोड मैनेजमेंट रिकवरी और लॉसेस के तनासुब से लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक जा पहुंचा। बेशतर इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। सिंध के सरकारी गोदामों से 37,907 बोरी गंदम चोरी। वज़ीर आला मुआयना टीम की रिपोर्ट में डायरेक्टर फूड और दीगर को जिम्मेदार ठहरा दिया। महकमे खुराक ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, इतनी बड़ी तादाद में बोरियों की चोरी नामुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर महकमे खुराक ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। महकमे खुराक के इंस्पेक्टर और दीगर के बयानात कलमबंद। बोरियों के खाते की भी जांच पड़ताल शुरू। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। अरकान का इज़हार ख्याल बारी बारी। ऐवान में कल खिताब करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब कर लिया। बजट पर वोट देने या ना देने के मुतालिक फैसला किया जाएगा। उधर कौमी असम्बली में रुकन MQM ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि यहाँ नजरियाती कम और नफसियाती ज़्यादा आ गए। मुत्तहिदा तो 10 साल से मुसलसल शेडो बजट पेश करती आ रही है। जनूबी पंजाब समेत मजीद सूबे बनने चाहिए। उमर अयूब ने बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी और विफाकी वजीर खजाना को माशी कातिल करार दे दिया। ओपोजिशन लीडर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी बजट इकनॉमिक हिटमैन ने पेश किया। उन्होंने ऐवान में बजट की तमाम नुकात पर बात की, लेकिन हुकूमत के पास जवाब नहीं था। हुकूमती लोग खुद बजट के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं। महंगाई तमाम हदें पार कर जाएगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की जमानतें मंजूर। बल्दिया उज़्मा कराची का पहला बजट इजलास। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान में हाथापाई। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। कब्जा मेयर नामंजूर। कराची को पानी दो, ड्रामेबाजी बंद करो के नारे लगाए। हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर मेयर से इजहारी यकजहती। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने हंगामा आराई में बजट तकरीर जारी रखी।
पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, तौहीन मजहब के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। हुकूमती रुकन राहिला खादिर ने करारदाद पेश की। कहा गया, आइन के तहत जिंदगी का हक सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। पाकिस्तान का हर शख्स आइन की नज़र में बराबर है। मुश्तिल हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात पर तशवीश है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर व बहाली का हदफ मुकर्रर। हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर, लैया, भक्कर में न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का 1 अगस्त से आगाज होगा। खाबरमानी का तशद्दुद केस में नामजद मुल्जिम वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील फताहुल्लाह दरखास्त जमानत मंसूख होने के बाद कचहरी में छुप गया। पुलिस ने मुल्जिम वकील को तवील इंतजार के बाद गिरफ्तार किया। वकील फताहुल्लाह के खिलाफ थाना रमना में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दीगर वकला की